क्या आपकी टीचर आपको लंबे रीडिंग असाइनमेंट्स देती हैं या फिर आपको एक 10 पेज मजमून पढ़ना होता है अपनी कारोबारी रिसर्च के लिए? और क्या होगा अगर आप इसको दुगना या 3 गुना स्पीड पर पढ़ सकेंगे? क्या आपकी कारकर्दगी दुगना नहीं हो जाएगी? तेज़ी से पढ़ना एक अहम महारत है जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं हूँ वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन। तो अगर आप जानना चाहते हैं 3 आजमाए हुए तहकीक शुदा तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी पढ़ने की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं तो देखते रहिए और आखिर तक रहिएगा क्योंकि हम आखिर में एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपकी पढ़ने की रफ्तार को टेस्ट करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ एमा आलम, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन जूनियर कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। और यहाँ यूट्यूब पर मैं मौसर और मुफीद टिप्स शेयर करती हूँ याददाश्त, तेज़ी से पढ़ने के ऊपर और सीखने के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली टिप है सब वोकलाइजेशन के हवाले से। सब वोकलाइजेशन क्या होती है? ये वो छोटी सी आवाज़ है आपके सर में जो कि हर लफ्ज़ को बोल रही होती है आपके सर में जैसे जैसे आप पढ़ रहे होते हैं। और ये जो हमारी आदत है ये तब डेवलप होती है जब हम बचपन में पढ़ना सीख रहे होते हैं और हमें सिखाया जाता है कि हमें ऊंची आवाज़ में हर अल्फाज को बोलना है। ये एक किताब है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम यही चीज़ करते रहते हैं, बस ऊंची आवाज़ में नहीं करते, अपने सर में करते हैं। ऐसा करने से हमारी पढ़ने की रफ्तार काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि हम सिर्फ उतना तेज़ पढ़ सकते हैं जितना तेज़ हम बोल सकते हैं, जो कि अमूमन 150 से 250 अल्फाज पर मिनट होती है। लेकिन परेशान मत हो, इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आप तेज़ी से पढ़ सकें। तो पहली चीज़ यही है कि आप इससे लड़े नहीं क्योंकि हम इसको कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी वॉल्यूम अपने सर में जो इसकी बोलने की वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि जब हम पढ़ रहे हों तो हमें इस आवाज़ की इतनी ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी चीज़ है एक गाइड का इस्तेमाल करना पड़ते वक्त ताकि हमारी तवज्जो डायरेक्ट हो। गाइड यानी किसी भी चॉपस्टिक को इस्तेमाल कर लें, कोई पेन या कोई पेंसिल, और हर लाइन के नीचे उसको मूव करें जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं और इसको उस स्पीड पर मूव करें जहाँ पर आपको सब वोकलाइज करने में मुश्किल हो, यानी 250 अल्फाज पर मिनट से तेज़ की स्पीड पर। इससे आपकी सब वोकलाइजेशन भी कम हो जाएगी और आप ज़्यादा समझ भी पाएंगे अपने पढ़ने के मटेरियल से। दूसरी टिप है कि हम कैसे जो मालूमात हम पढ़ रहे हैं उसे हम मौसर तरीके से याद भी रख पाएँ। तो ये करने के लिए हमें पढ़ने से पहले ये फैसला करना होगा कि हमें उस किताब या उस मजमून से क्या हासिल करना है। क्या ये एक नॉवल है जो कि हम बस मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, या ये हमारे अगले एग्ज़ाम के लिए है, या हमारे कारोबारी रिसर्च के लिए है। मकसद डिसाइड करने की वजह से हमारा दिमाग वो मालूमात खुद ब खुद उठाता है और याद रखता है जिसके ज़रिए हमारा वो मकसद पूरा होता है, क्योंकि हमें हर अल्फाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किताब में से। हम 40% से भी कम अल्फाज में से 90% मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा करें, अपना मकसद डिसाइड करें पढ़ने से पहले और इसको पढ़ते वक्त पूरा वक्त दिमाग में रखें, यानी जहन में रखें। और इसको करने से हमारा दिमाग खुद ब खुद वही मालूमात उठाएगा जिससे हमारा मकसद पूरा होता है। तीसरी टिप सोचने के अंदाज के हवाले से है। तो हमें ये गलत फहमी है कि अगर हम अपनी पढ़ने की रफ्तार को तेज़ करेंगे तो हम कम समझ पाएंगे और कम याद रख पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से मालूमात को प्रोसेस कर सकता है और इसे पसंद है कि हम मालूमात इसको बहुत तेज़ी से जज्ब करने दें। तो जब हम बहुत ही स्लोली पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं 200 अल्फाज पर मिनट की स्पीड पर, तो हमारा दिमाग बोर हो जाता है और फिर पढ़ने के बजाय ख्यालों में गुम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हम उस पर फोकस करें, हम अपनी अगली छुट्टी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो लिहाजा हम मालूमात को ज़्यादा समझने के लिए और ज़्यादा याद रखने के लिए स्लोली पढ़ने के बजाय अगर सिर्फ अपनी पढ़ने की रफ्तार को तेज़ करेंगे तो हमारा दिमाग ज़्यादा तवज्जो देगा, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ तेज़ी से पढ़ पाएंगे बल्कि उस किताब में से, उस मजमून में से ज़्यादा समझ पाएंगे और ज़्यादा याद रख पाएंगे। और इस बात को साबित करने के लिए हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं अपनी पढ़ने की रफ्तार और कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना फोकस स्क्रीन के बीच में रखना है जहाँ पर अल्फाज आ रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इन अल्फाज की रफ्तार को तेज़ करेंगे। रेडी? 3, 2, 1, go!
क्या चीज़ आपकी आलमी काम करने की सलाहियत को सुस्त कर देती है? चीनी। वेल डन। फिर से करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग में कौन से हार्मोन्स खारिज होते हैं? डोपामीन। जबरदस्त। एक बार और। हमारे दिमाग में रोज कितने नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं? 700। वाओ। कमेंट करें कि आपके कितने जवाब सही थे, और अगर आप आखिरी वाला पढ़ पाए तो आपने अभी अभी 500 अल्फाज पर मिनट पढ़े, वो भी कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो इससे ये बात साबित होती है कि हमारा दिमाग हमारी सोच से भी ज़्यादा काबिलियत रखता है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे 5 खानों के बारे में जो कि हमारे दिमाग की सलाहियत को बढ़ाते हैं और हमारे दिमाग को सेहतमंद और चुस्त रखते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसी टिप्स के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।